स्टूडेंट, आज की क्लास आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का रहेगा, जो कि इंजीनियरिंग के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ साथ सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इसको आप डिप्लोमा, बीटेक या किसी भी टेक्निकल कोर्स में देख सकते हैं, या इसके बारे में जानना चाहते हैं तब भी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लास है। हम समझेंगे आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे, देन इसके आगे 1 by 1 क्लासेस होती रहेंगी, पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में। ऑटोमोबाइल होता क्या है? ऑटोमोबाइल आपका क्या होता है? ऑटो का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है व्हीकल से है। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना या मूवमेंट से इसका मतलब, मूवमेंट का मतलब है मूव करना, घूमना, इधर उधर जाना। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो अपने स्थान से एक स्थान से स्थान पर आसानी से जा सकता है, मूव कर सकता है। ऑटो का मतलब होता है व्हीकल, गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो कि जिसको हम इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और वह उसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल। अब देखिए, ऑटोमोबाइल में जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मेन पार्ट क्या होता है? तो होता है इंजन, जिसको कि हम हीट इंजन भी कहते हैं। अब आपकी गाड़ी में आप पावर कहाँ से देंगे? ऑटोमोबाइल में, आपके व्हीकल में आप पावर कहाँ से जनरेट करेंगे कि जो पावर आपका यूटिलाइज कर सके आपकी गाड़ी, आपकी जो व्हीकल, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर ले जा रहे हैं या ले जा सकते हैं, उसको पावर कहाँ से मिलेगा? उसको पावर मिलता है इंजन से। तो उसका मेन पार्ट है कि इंजन से पावर मिलता है। तो इंजन कितने तरह का होता है? इंजन आपका बेसिकली 2 तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें 2 स्ट्रोक इंजन। दूसरा बात करें तो क्या है? 4 स्ट्रोक इंजन। ये दोनों जो टाइप हैं वह आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन के दोनों टाइप हैं आपके, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यह किसके टाइप हैं इंजन दोनों? इंटरनल कंबस्शन इंजन। हम इंजन की बात करें तो इंजन भी 2 तरह का होता है। यहाँ पे पहला हो गया इंटरनल कंबस्शन इंजन, दूसरा हो गया एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। कितनी बात क्लियर हुई? इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अब देखिए, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन होता क्या है। ऐसा इंजन जिसमें कि जो हम फ्यूल यूज करते हैं, वह चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वह उसका जो कंबस्शन है, जो जलने की प्रक्रिया होती है, जो सिलेंडर के अंदर होती है, जो फ्यूल हमारा खर्च होता है, वह चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे कोयला हो,
कोई भी ऐसा पदार्थ सॉलिड, लिक्विड या गैस के रूप में जिसको आप एज ए फ्यूल यूज करते हैं इंजन के अंतर्गत, यदि उसका कंबस्शन जो जलने की प्रक्रिया होती है तो वह कहाँ हो रहा है? इंजन सिलेंडर के अंदर। जहाँ पे सिलेंडर के अंदर जलने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। वही चीज़ जहाँ पे हम एज ए फ्यूल, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे गैस हो या कोयला हो या और कोई भी फ्यूल हो, वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में होता है, तो जहाँ पे हम उसको जलाने की प्रक्रिया जो है, कंबशन की प्रक्रिया है, वह उसके सिलेंडर से बाहर करते हैं। तो उस ऐसे इंजन को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एक्सटर्नल कंबशन में कौन आता है? लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव इंजन जो कि आप जानते हैं स्टीम इंजन, दोनों सेम चीज़ है। लोकोमोटिव इंजन या स्टीम इंजन दोनों क्या है? सेम चीज़ है। बस दोनों क्या है? दोनों का प्रोसेस सेम है। चाहे आप लोकोमोटिव कह लीजिए, चाहे आप स्टीम इंजन कह लीजिए। स्टीम इंजन हम इसलिए कहते हैं कि शुरू में हमारा स्टीम इंजन ही बना था, उसके बाद तब हमारा उसी से हमने क्या किया? लोकोमोटिव को चलाया। तो जब लोकोमोटिव से चलने लगा तो उसी का नाम जो इंजन यूज करते हैं लोकोमोटिव में, तो उसको कहते हैं लोकोमोटिव इंजन। दोनों की प्रक्रिया क्या है? सेम है। दोनों इंजन हमारे सेम हैं, दोनों के नाम क्या हैं? सेम है, केवल नाम चेंज है। स्टीम इंजन और लोकोमोटिव इंजन, दोनों इंजन हमारे सेम है, सेम काम है, सब कुछ है। उसी का नाम बाद में लोकोमोटिव इंजन रख दिया गया क्योंकि लोकोमोटिव ज़्यादा यूज हम करते थे। अब क्या है लोकोमोटिव में, अब हमारा जो स्टीम इंजन था अब लोकोमोटिव में बहुत कम देखने को मिलता है, 1 या 2% जगह। बाकी जगह क्या है कि डीजल इंजन यूज होता है। और आजकल लेटेस्ट में देखें तो डीजल इंजन को भी रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक इंजन से, जो कि लोकोमोटिव में, रेलवे में आपका यूज हो रहा है। जिसका कि रनिंग कास्ट कम होने की वजह से, सुविधाजनक होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं आजकल? इलेक्ट्रिक इंजन अपने रेलवे के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यह बात हो गई इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की बात। अब देखिए हम इसमें फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या यूज होता है? फ्यूल में हम सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल, तीनों तरह के फ्यूल हम यूज करते हैं। तीनों तरह के जो फ्यूल यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल क्या है आपका? कोयला। लिक्विड फ्यूल क्या है? डीजल, पेट्रोल। गैसेस फ्यूल क्या है? इसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं और गैस भी आते हैं। गैस की यदि हम बात करें तो गैस में क्या क्या है आपका? आप लोग जान रहे हैं सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आजकल एलएनजी भी आ रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। गैस की यदि हम बात करें तो गैस में हमारा, यदि गैस की बात करें तो गैसेस फ्यूल की बात करें तो क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल फ्यूल। दूसरा क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए तीसरा एक आजकल लेटेस्ट में चल रहा है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इन सब का यूज हम इसलिए दिनों की बात कर रहे हैं कि आजकल आपका सीएनजी भी ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, एलपीजी भी यूज हो रहा है और आजकल एलएनजी भी यूज हो रहा है
एलएनजी जस्ट लाइक आपका सीएनजी और एलपीजी ही है। इसमें थोड़ा सा केवल इसके कंटेंट का बेसिक अंतर है। यदि हम बात करें सीएनजी का, तो सीएनजी में जनरली प्रोपेन और प्रोपेन का ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। प्रोपेन की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्यूटेन की मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन वहीं हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में क्या है कि 60% से ऊपर आपका ब्यूटेन होता है और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। तो यदि एलएनजी की बात करें तो एलएनजी भी लगभग सीएनजी और एलपीजी के सेम होता है। तो इस तरह के फ्यूल हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल के अंतर्गत, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैसेस फॉर्म में। सॉलिड में आपको बताया कि कोयला यूज होता है। कोयले की जगह आप हाइड्रोकार्बन्स के जो होते हैं सॉलिड होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन आपका गैसेस में भी यूज होता है। दूसरी चीज़ की जो आपका इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ है आपका जो न्यूक्लियर में यूज होता है, उसको भी आप एज ए फ्यूल ऑटोमोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उसका यूज ऑटोमोबाइल में नहीं हो रहा है। सबमरीन वगैरह में आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो सॉलिड के रूप में होता है उसका यूटिलाइजेशन आप सबमरीन में या जो इस तरह की पनडुब्बियाँ होती हैं जो समुद्र के अंदर यूज करते हैं उनका हम वहाँ पे यूज करते हैं। इसमें नॉर्मल जो जनरल व्हीकल चलाने की बात होती है, यूटिलाइजेशन की बात होती है, वहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्यूल्स की यूज हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कोयले वगैरह को यूज करते थे। ठीक है, कोयला हो गया आपका, लकड़ी हो गया, इस तरह का यूज कर लेते हैं। और लिक्विड की बात करें तो ज़्यादातर हम लिक्विड के ही फार्म में फ्यूल को यूज करते हैं। लिक्विड फार्म के फ्यूल को यूज करने का मेन कारण यह है कि उसको आसानी से जलाया जा सकता है। एक तो जलाने में वह आसान है, तेज़ी के साथ जलता है और आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। उसके साथ साथ जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह भी लिक्विड की काफ़ी अच्छी मानी गई है एज ए प्रैक्टिकल में, कि कैलोरीफिक वैल्यू ठीक ठाक होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से हम यूज करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड में आप पेट्रोल भी देखेंगे, डीजल भी देखेंगे, केरोसिन भी देखेंगे। ये तीनों तरह के फ्यूल जो एज ए फ्यूल हम, तीनों तरह के जो ऑयल हैं हमारे एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजन की बात होती है उसमें यूज करते हैं, चाहे तो आप कोई भी इंजन जो जनरल आप यूज करते हैं घरों में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आप जो यूज करते हैं, जनरेटर हो गया आपका, तो अभी क्या एक तरह का हीट इंजन ही है, इंजन ही लगा होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो चाहे इंडस्ट्री में यूज करिए, चाहे घर में यूज करिए, चाहे कहीं भी यूज करिए, तो डिफरेंट डिफरेंट यूटिलाइजेशन है इंजन का जो कि हम आजकल करते हैं। आप देखते हैं कि इंजन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वाटर पंप चलाते हैं जिससे कि हम खेती वगैरह में काम करते हैं। इंजन के माध्यम से ही आप देखते हैं कि सरसों की पेराई, जितने भी हमारे मस्टर्ड हैं, सरसों हैं, बाकी चीज़ों की जो पेराई होती है तो इंजन के सहायता से ही हम ज़्यादातर, सिस्टम तो दोनों है, आप इंजन से भी चला सकते हैं उनके मशीन को, पेराई वाली मशीन को, या गेहूँ वगैरह पीसने का, जो अनाज पीसने का काम करते हैं, तो दोनों सिस्टम है। आप इलेक्ट्रिसिटी से भी, मोटर से चला सकते हैं, उससे भी पिसाई काम कर सकते हैं। और आपका एज ए फ्यूल आप डीजल वगैरह यूज करके डीजल इंजन भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन में वहाँ यूज कर सकते हैं, और गैसेस इंजन में वहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वहाँ पर डीजल इंजन ही मिलता है देखने के लिए, कि डीजल इंजन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है या माना जाता है, या ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जो डीजल इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है, क्या कह सकते हैं, डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह आपके केरोसिन और पेट्रोल से ज़्यादा होती है। यही कारण है कि उतने ही अमाउंट के फ्यूल में आपका ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है इंजन आपका। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पावर जनरेट करता है उसी का यूज हम ज़्यादातर करते हैं। उसके साथ साथ डीजल की जो अवेलेबिलिटी है वह हर जगह पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है, इसलिए भी यूज करते हैं। और डीजल का दाम पेट्रोल से कम होता है, एक कारण यह भी डीजल यूज करने का, उसका दाम कम होने के कारण हम ज़्यादातर डीजल यूज करते हैं। केरोसिन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि केरोसिन तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण से एक कारण यह भी है यूज न करने का। दूसरा कारण यह है कि उसका अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है। जैसे आपका स्वतंत्र रूप में डीजल और पेट्रोल तो आप मार्केट में सेल होता है, और पेट्रोल पंप पे आपको डीजल भी मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, लेकिन केरोसिन आपको नहीं मिलता। केरोसिन एज ए गवर्नमेंट के अंडर में मिलता है, जो कि बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलता है, तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो पाता है। लेकिन एज ए फ्यूल उसको यूज आप कर सकते हैं, वह भी एक ऑप्शन में है। यदि मिलता है, यदि अवेलेबिलिटी होती है
तो आप एज ए डीजल, एज ए पेट्रोल, केरोसिन को भी यूज कर सकते हैं और अपने इंजन को चला सकते हैं। ठीक है, इतनी तो बातें हो गई इसके इंट्रोडक्शन में, क्या क्या चीज़ें ऑटोमोबाइल में होती हैं और उसका इंजन हमारा कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी मान लीजिए आपका एक रूप में है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी का जो रूप है, एक रूप से दूसरे रूप में आप केवल उसको बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में, कैसे हमारा वो काम करता है, कैसे हम डीजल पेट्रोल का यूटिलाइजेशन इंजन के अंदर करते हैं। तो जो इसके इंजन की बात करें, ऑटोमोबाइल में इंजन की बात करें तो क्या होता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ज़्यादातर यूज करते हैं। पेट्रोल में ही आपका सीएनजी वाला इंजन आ जाता है, या एलपीजी वाला इंजन आ जाता है, या फिर कह सकते हैं एलएनजी वाला इंजन भी। यह तीनों तरह का जो गैस वाला सिस्टम जो है वो पेट्रोल साइकिल पर ही काम करता है। इसलिए पेट्रोल वाले के साथ ही हम सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी को ऐड कर देते हैं। यदि इनकी साइकिल की बात करें तो पेट्रोल इंजन हमारा काम करता है ऑटो साइकिल पर, और सीएनजी भी काम करता है ऑटो साइकिल पे। एलपीजी भी यूज करते हैं हम ऑटो साइकिल पे, और एलएनजी भी यूज करते हैं ऑटो साइकिल पे। जो हमारा पेट्रोल इंजन बेसिकली है उसी से हम आपका, उसमें आप सीएनजी वगैरह भी लगा, गैस वगैरह भी लगा करके आप आसानी से पावर जनरेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो डीजल जो है, डीजल इंजन में काम करता है हमारा डुअल साइकिल, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डीजल, सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्यूल इसमें डीजल यूज कर सकते हैं, प्लस आप यूज कर सकते हैं केरोसिन को। ठीक है, समझिए पेट्रोल इंजन में क्या यूज कर सकते हैं, पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जिस साइकिल पे वो काम करता है इंजन आपका, वह होता है ऑटो साइकिल, जो तीनों तरह के गैस हैं और आपका पेट्रोल है। इस वजह से उसको हम ये चीज़ इसमें यूज कर लेते हैं। और डीजल में क्या है, डीजल आपका काम करता है डुअल साइकिल पे, और डीजल में सिर्फ आप डीजल और केरोसिन यूज कर सकते हैं और कोई फ्यूल यूज नहीं कर सकते। अब देखिए इंजन को ही कहा जाता है हीट इंजन। क्या कहा जाएगा, हीट इंजन, जो कि ऑटोमोबाइल में इन सब फ्यूल पे चलता है। अब देखिए हीट इंजन में क्या होता है, आपने यदि डीजल यूज किया तो डीजल में क्या है आपका केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। आप देखिए डीजल का हमने क्या किया, जलाया, डीजल को हमने क्या किया, जलाया। जलाने से क्या हुआ, जलाने के बाद हमें यहाँ से क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। हीट जनरेट हुआ तो हमें क्या मिला, हीट एनर्जी यहाँ से मिल गया। अब देखिए इसी हीट का, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में होता है, या कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क में होता है। दोनों तरह की बातें इसमें है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मैकेनिकल वर्क में आपका मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, यहाँ पे क्या था आपका केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से कहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ आपका हीट एनर्जी में हुआ। हीट एनर्जी से कहाँ हुआ
मैकेनिकल एनर्जी में चाहे मैकेनिकल वर्क में। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसी मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हम इसका यूज करते हैं डिफरेंट वर्क में। क्या करते हैं, इसी का हम यूज करते हैं डिफरेंट वर्क में, इसी मैकेनिकल एनर्जी का। इस तरह से हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऑटोमोबाइल के अंदर जो इंजन यूज करते हैं उसे कहा जाता है हीट इंजन। इंजन कहते हैं या उसको हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन कहने का कारण यह है कि उसका जो केमिकल एनर्जी होता है, जानते हैं फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जब आप एज ए फ्यूल डीजल को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो हीट क्या करता है, वही हीट हमारा मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हीट के माध्यम से जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है या मैकेनिकल वर्क जिसको कहते हैं, तो हीट के माध्यम से होने की वजह से इसको हम हीट इंजन भी कहते हैं। क्योंकि जब हीट जनरेट होता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। लगभग एट अ टाइम यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो जहाँ पे हीट जनरेट हो रहा था, वहाँ पे एट अ टाइम यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक एक बार में या एट अ टाइम या कह सकते हैं जस्ट इतने अमाउंट में आपका हीट जनरेट होता है। ठीक है, इतनी बात हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, आप लोग समझ में आई होंगी। यह बातें सभी स्टूडेंट के लिए हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से हों, सबके लिए काम देगी। ठीक है, खासकर ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के बच्चों को तो काम देगा ही देगा, साथ में सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को भी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड के बच्चों को काम देगा। ठीक है, तो एक चीज़ और कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि चीज़ें काफ़ी लोगों तक पहुंच सकें और उनको एक अच्छा नॉलेज या अच्छा जानकारी मिल सके। हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आपको बेहतर नॉलेज दिया जाए इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।